मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में टीएमसी नहीं जा रही है जब सत्र चलाने के लिए हो रहा है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी साथ दिया है। क्या शरद पवार एक ऐसा विपक्ष का कोई गठबंधन या कुछ एक अलायंस बना पाएंगे कि 24 में चुनौती दी जाए? देखिए कि शरद पवार जी ने इस मामले में आज से 1.5 साल पहले भी कहा था कि जहां पर जो राजनीतिक दल प्रमुखता से सामने है उसके उम्मीदवारों को वहां पे समर्थन दिया जाए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसको वहां पर चुनाव जिताने के लिए काम करें। क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के रूप में सामने है और उनके पास एक बेहतर चेहरा भी आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में। तो उनसे अगर हम लोगों को, विपक्ष को अगर उनसे बेहतर तरीके से संघर्ष करना और उनसे सत्ता वापस लेनी है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि जो प्रमुख दल जहां पर मजबूत है वहां का उम्मीदवार रहे। और उस बात को आगे नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक आदमी, उनके उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। तो मुझे लगता है इस मामले में आदरणीय शरद पवार जी प्रयास भी कर रहे हैं और इस मामले में उनको लगातार समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि देश के बहुत वरिष्ठतम राजनेता होने के नाते उनको यह हक भी बनता है कि वो इस मामले में लोगों को सलाह दें और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। जहां तक बात अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के मुद्दे पे है, तो देखिए कोर्ट ने जो आदेश किया उससे किसी को इनकार नहीं, क्योंकि कोर्ट अपना आदेश कर चुका है। लेकिन कोर्ट ने वही आदेश करने के बाद उसको स्थगित भी कर दिया। भाटिया साहब बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, जानते हैं इस बात को कि जब कोर्ट ने अपने खुद के आदेश को स्थगित कर दिया तो उनकी सजा भी स्थगित हो गई है। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा के आदरणीय स्पीकर साहब ने बहुत गति से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। अभी हाल में 14 जनवरी को मोहम्मद फैजल नाम के एक सांसद हैं जो कि लक्षद्वीप से मेरी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ भी 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन और उसमें भी स्पीकर साहब ने यही जल्दबाजी की थी। इस जल्दबाजी के कारण 14 तारीख को यह घटना घटती है। 18 तारीख को जो केरल की हाई कोर्ट है वो उनकी सजा को स्थगित कर देती है और उनकी मेंबरशिप को भी रिस्टोर करती है। तो क्यों? क्योंकि वकील गए अगले दिन, वहां अगले दिन वकील गए ना। यहाँ तो वकीलों की पार्टी है, दिग्गज वकीलों की। अरे 15 को किया तो कोर्ट गए होंगे ना, कोर्ट से स्टे लिया होगा ना सर। मैं वही तो कहना चाह रहा था आपसे। तो ये लोग गए क्यों नहीं? हाँ, नहीं देखिए ना, 30 दिन का समय मिला है। मैं राहुल जी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। 30 दिन का उनको समय मिला है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। आदरणीय लालू यादव जी को जब सजा हुई थी, एक मिनट बोल लूं मैं, आदरणीय लालू यादव जी को जब सजा दी गई थी तो स्पीकर ने उसमें आदेश जारी ये किया था कि जितने दिन के लिए इनको अपील करने का समय है, अगर उसमें इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ये चीज यहां पर भी हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में है। उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष का कोई भी आदमी आवाज उठाएगा तो उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। फ्लैश लाइट की तरह आप लोगों ने फौरन किया है बहुत तेजी से। और अभी इसमें मुंह की खाना पड़ेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोर्ट हमेशा वो काम करेगी जो कानून के अंतर्गत होगा, जो कानून कहता है। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सजा, जिसको सदस्य इन्होंने समाप्त की है, निश्चित रूप से वो फिर से रिस्टोर होगी आने वाले दिनों में। देखिए ऐसा है, बृजमोहन जी का मैं सम्मान करता हूं, और लेकिन कानूनी तौर पे जो आपने कहा वो गलत कहा है, और मैं वजह बताता हूं। अंजना जी, ऐसा नहीं है कि स्पीकर महोदय का आज ऑर्डर आया तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए। डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल और 2 साल से ऊपर की अगर सजा होगी इज ऑटोमेटिक। जैसे ही वो फैसला सुनाया गया, अगले सेकेंड राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड। और जो आप स्टे की बात कर रहे हैं बृजमोहन जी, 2 चीजें होती है। एक होता है स्टे ऑफ सेंटेंस, आदमी जेल नहीं जाएगा, लेकिन चाहिए होता है स्टे ऑफ कन्विक्शन। और स्टे ऑफ कन्विक्शन राहुल गांधी का अभी नहीं हुआ है, और इसी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक। और 30 दिन की ये जो बात कर रहे हो और समय अवधि होती है जिसमें आप अपील कर सकते हैं, वो सेक्शन 8(4) था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। लिली थॉमस का केस 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 8(4) को स्ट्राइक डाउन करता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए वो अब लागू नहीं होता है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। लोकसभा के स्पीकर ने एक आदेश दिया, लेकिन उससे पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, उनका भी जवाब देना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए फिर से यहां पे इन्होंने कहा चौकीदार चोर है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और वो मैं आदेश लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, 2019 का जब चुनाव हुआ तो जनता ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए
वो कितना आदर भाव रखती है। और गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है, उसका वापस आना श्योर है। ये है सच्चाई और ये इनको जान लेनी चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए अभी कहा जा रहा था कि बोलने पर रोक हो गई। हाँ। नहीं अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, देश के आप नागरिक हैं, आप आलोचना करिए, लेकिन आप उनकी नियत में खोट है, आक्षेप और आरोप लगाएंगे तो ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है, जो बात मैं कह चुका हूं। और खड़गे जी और आज पुनिया जी ने भी ये बात दोहराई है। और प्रवक्ता से अगर आप एक सवाल पूछेंगी तो ये भी यही बात कहेंगे। मैं समझता हूं ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि एक जज के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद, बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के। और जवाब दीजिए अंजना जी, क्या न्यायिक प्रक्रिया पर जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाटिया साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में इसी मामले में फैसला दिया है, ये कहते हुए कि अगर किसी के ऊपर किसी को अगर कन्विक्शन हुआ है, हाँ। अगर कोर्ट उसको स्टे कर देती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसके बाद भी जनप्रतिनिधि माना जाएगा। यहां पर भी यही हुआ है। स्टे कहाँ हुआ है? राहुल गांधी का स्टे हो गया क्या? हाँ, आप बताइए। मैंने यही बात तो बोली। अच्छा, कोर्ट ने फिर क्या किया है? 30 दिन के लिए जो उनको मोहलत दी है, किस बात के लिए दी है? क्या गाना गाने के लिए दी है? उन्होंने 30 दिन की मोहलत इसलिए दी है उनके तो क्या 30वें दिन अप्लाई करेंगे? ना 30 दिन के अंदर, तो कोई मतलब होना चाहिए 30 दिन ना के सर। अंदर। अरे ये किस तेजी से काम करते हैं अभी तक समझ नहीं आया विपक्षी पार्टियों को। निश्चित रूप से ये बात नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से आप तो सहमत ऐसी हूँ। ना समझी की बातें कर रहे हैं सर, मैं समझ आपकी ही इस नहीं आ बात से रहा। सहमत हूँ कि फिर? विपक्ष को ये बात समझ लेना चाहिए कि अब भारतीय समझना जनता चाहिए। अब तो 10 साल पूरे हो रहे हैं सर। कार्यकर्ताओं में द्वंद्व कराना चाहती है। वो चाहती है कि सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं का संघर्ष हो। उसकी शुरुआत है ये कि अगर एक बात बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को ओ दीदी कहकर जिस प्रकार से कलंकित किया था, जिस प्रकार से उनका उपहास किया था, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया था। उन्होंने बड़प्पन दिखाया। महिला होने के नाते भी उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि उनमें एक राजनीतिक समझ थी। वो जानती थी कि इस प्रकार की बातें अगर कही जा रही तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ये ठीक है। कब आदरणीय मोदी जी ने तो 50% महिलाओं डंडे से मारेगी।